13 साला शाहिद फारूक की लाश बरामद। एक सेब के बागीचे से बरामद हुई लाश। अहले खाना ने किया इंसाफ का मुतालबा। पुलिस कर रही है मामले की जांच। सुईबुक बडगाम से ताल्लुक रखने वाले 13 साला बच्चे की लाश आज एक बागीचे से बरामद हुई। दरअसल शाहिद फारूक 3 फरवरी को लापता हुआ था। अहले खाना ने इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी, जिसके बाद शाहिद की तलाश शुरू हुई। आज शाहिद की लाश एक सेब के बागीचे से बरामद हुई, जिससे पूरे इलाके में कोहराम मच गया। आईनी शाहिदीन के मुताबिक जिन हालात में लाश को बरामद किया गया है, ये साफ तौर पर कत्ल लग रहा है। मेहरबानी क्या मसल यह लाश आया थवन यह कित आई थवन अगर यूत सोन पुलिसन छोड़ पान तोड़ पुलिसन दित मदद अत मज ाणस मज तो यह आव ब्रो कन त्रावन यह कित ना वनकस त्रावन यह कुलिस थोड़ा गंडित फांस दित मगर तमें आई ना फांस दित अमिस कह ये जन फांस ब्रो मरन आमुत राज थोड़ा मामूली हटिस कर तान मान कर अमिस मामूली लाश थप राज आय पान मुसरान मगर लाश अमिस खोर बराबर जमीन पे यह मान हवा मज यह कहें। आज सुबह जब ये खबर इलाके में फैली तो हर आंख नम हुई और हर कोई मौके वारदात की जानिब बढ़ने लगा। लोगों ने मामले में तहकीकात का मुतालबा किया है। बराबर खोर जमीन पे यूथे अमिस थप कर तो राज गई ऑटोमेटिकली पान यल वह युति पुलिसस पन्निस बड़न बड़न महकमन करान गुजारिश के खास कर अमुक कातिल दियुन। अहले खाना ने कहा कि इनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि शाहिद का कत्ल हुआ है। अहले खाना ने इंसाफ का मुतालबा किया है। यह करा फोन ये फोन करा बाबा बस ऊर यह ना आव तौर कह मे वो तमिस अमिस गो खबर क्या शायद खबर कत बंद यह यल कह वह पता वो क्या कोरस 6 दोन ये ाणान अत मज दीतो तवज्जो नबी सद पास यह वुचतो यह कम मोर यह वुचतो यह कम मोर सवाल खुदा छू बद तमिस युत बद क्या मे हे रुपये 2 लाख मे तमिस कर यहाँ पे नज़दीक एक ऑर्चिड है जो इसके मकान के पास ही है, तो वहाँ पे इसकी लाश मिली थी जो एक ट्री के साथ रोप थी। तो अब फैमिली क्या चाहती है? हम चाहते हमारे हिसाब से तो ये एक कोल्ड ब्लड मर्डर लग रहा है, तो हम चाहते हैं जो भी मर्डर्स है उनको पकड़ा जाए। पुष्पी बुधवार के 10 बजे सुबह ये घर से निकला तो शाम तक आया था मैसेज कि ये अड्डे में था। कि शाम के बाद फिर चौक से कोई मैसेज नहीं आ रही, फिर कहाँ गया। तब से लेके आज तक हम इसको ढूंढ रहे थे। कल भी हमने पूरी जो हमारे खेत वे थे वहाँ पे छान मारी, लेकिन वहाँ भी हमें नहीं मिला। लेकिन आज सुबह जब हम घर पे थे तो हमें मैसेज आई कि वो एक बाग में लटका हुआ है। पुलिस ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दी गई है। पुलिस ने यह भी कहा कि मामले में मजीद तफ्तीश जारी है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बडगाम से समीउल्लाह की रिपोर्ट। लद्दाख में LAC के करीब वाक़े दंगतरी गांव को हाल ही में बिजली फराहम हुई है। ग्लोबल हिमालयन एक्सपेडिशन ने इलाके को बिजली फराहम करने का काम किया है। 1962 में तिब्बत के कई ख़ानदान हिजरत करके यहाँ रिहाइश पजीर हुए थे। ये लोग बेहतरीन पश्मीना तैयार करने के लिए काफ़ी मशहूर हैं। चीन से लगी सरहद की ये लोग दहाइयों से हिफाजत करते आए हैं। इसके बावजूद ये इलाका बिजली से महरूम था। -25 डिग्री दर्जे हरारत के बावजूद GHE के इंजीनियर्स की टीम ने काम करके लगभग 51 ख़ानदानों के लिए बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया। ग्लोबल हिमालयन एक्सपेडिशन दर्जनों इलाकों में बिजली पहुंचाने का काम किया है। मकामी लोगों ने भी इस इक़दाम की काफ़ी सताइश की। electrified in Ladakh for the first time, and people are really grateful. People are really thankful for Global Human Expeditions for coming here and giving them light. And when we were putting up light in different homes, there were children who who has dreams of becoming doctors, engineers, but the difficulty was they didn't have enough electricity to. अभी तक हमारा पास कोई लाइट शेड का संभावना नहीं था सर। हम दिया जला करके ऐसे रहता था। कभी कभी लालटेन सोलर छोटा छोटा गवर्नमेंट ने दिया
वो तो 2-3 महीने से ज़्यादा तो चलता नहीं, सब यहाँ ठंडी की वजह से एकदम वो चला जाता है। अब इस साल तो सब लोगों ने हम लोग को इतना लेट शेड का वो कर दिया, पूरा गाँव रोशनी कर दिया सब, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम यहाँ जीरो बॉर्डर में रहने वाला है, पहले तिप्ची का है, अभी जीरो बॉर्डर में रहने वाला है। तो इसकी वजह से हम बहुत तकलीफ है, क्योंकि हमारे पास इतना कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई टीवी ना दिख सकता है, या कोई भी हमारे यहाँ कोई लाइट दिखने नहीं है। तो इसके वजह से बहुत तकलीफ है सर। तो आज हमारा आंख खोल गया, मेहरबानी, शुक्रिया। शोपियां में जेके बैंक केलर ब्रांच के बाहर लोगों ने एहतजाज किया। लोगों की शिकायत है कि 40 गांव के हजारों अकाउंट होल्डर्स के लिए सिर्फ एक बैंक ब्रांच है और इस ब्रांच में स्टाफ भी कम है, जिसकी वजह से कस्टमर्स को मुश्किलात पेश आती है। लोगों ने आला हुकाम से इस मसले के हल के लिए इक़दाम करने की अपील की। हुकाम को यहाँ और भी आदमी भेज देना, यहाँ बहुत कम आदमी है, 2-3 मुलाजिम काम करते, 4 मुलाजिम काम करते, 50,000 अकाउंट 3 या 4 मुलाजिम कहाँ चलाएंगे? 10 साल हो गए जेके बैंक, या 20 साल को लाइन में रहता है यहाँ बाजार में लोग। क्या मुसीबत ये है? अगर यहाँ हम इंटरेस्ट भी देता है, हमारी फाइलें लेट लगता है। ये जो केलर का वसी इलाका है, इसमें एक ब्रांच काफ़ी नहीं है, वो भी जब आप 4 लोगों पे ब्रांच चला रहे हैं, 50 अकाउंट होल्डर, 50,000 के अकाउंट होल्डर है, कैसे हो सकता है? गुज़िश्ता शब राजौरी के दारिया इलाके में मकामी लोगों और जानवरों के स्मगलरों के बीच तसादुम हुआ। इस दौरान 4 लोग जख्मी हो गए हैं। इसके बाद पुलिस जाए वारदात पहुंची और चंद अफराद के खिलाफ केस दर्ज किया गया। एक गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया है। SSP राजौरी का कहना है कि कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मुझे मारा, एक के बाद चाकू भी था, और उन्हीं के बंदे ने मुझे चाकू को पकड़ने से रोक लिया। सही, तो इन लोगों ने पीछे से बंदे साथ लाए उधर से देरिया से, उन लोगों ने आके अटैक किया सर। टिपर एंड डिम्पर यूनियन की जानिब से राजौरी में एहतजाज किया गया है। एहतजाजियों ने रियल्टी कॉन्ट्रैक्ट दोबारा शुरू करने की मांग की है। एहतजाजियों का कहना था कि 6 माह से रियल्टी कॉन्ट्रैक्ट पर पाबंदी की वजह से वो बेरोजगार हो गए हैं। उनका कहना था कि दीगर अजला में इसे खोला गया है, लेकिन उनका कहना है वो अपने अहल खाना समेत फाका कशी पर मजबूर हो गए हैं। उन्होंने 4 रोज तक मुतालबात पूरा होने की सूरत में शाहराह को बंद करने की धमकी दी है। इनको चलने देते हैं, अगर से पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, हम मजबूरी में फंसे हैं, टिप्पर वाले और डंपर वाले, जो मजबूरी है। डॉक्यूमेंट भी हम रेडीमेड रखे हैं, मजबूरी से लोगों से कर्जा उठा के। तो बताइए हम लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ से? गाड़ियाँ खड़ी रही कम से कम 6 महीने, उसके बाद कोरोना आ गया। कोरोना में लगभग 1 साल हो गया गाड़ी खड़ी है हमारी। उसके बाद अब रियायती वाले नहीं चलने देते हैं, क्योंकि जो हम रोजी रोटी कमा रहे थे, ड्राइवर हैं, उनके बच्चे हैं, उन्होंने भी बच्चे पालने हैं, रोजी रोटी कमानी है, और अब रियायती वाले गाड़ियाँ नहीं चलने दे रहे हमारे। जम्मू और चिनाब वादी में उर्दू सहाफ़त के हवाले से एक रोज़ा तरबियती वर्कशॉप का इनकाद किया गया। अंजुमन उर्दू सहाफ़त जम्मू कश्मीर की जानिब से इस वर्कशॉप का इनकाद किया गया है। सहाफ़त के मैदान में मौजूदा रुझान के बारे में जानकारी देने के लिए इसका इनकाद किया गया। कई माहिरीन और सीनियर सहाफ़ियों ने खिताब किया। उन्होंने डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में भी जानकारी दी। नौजवान सहाफ़ियों को सीनियर सहाफ़ियों के साथ तबादला ख्याल करने का भी मौका दिया गया। मुंतज़मीन ने नौजवान सहाफ़ियों से ऐसे प्रोग्रामों में शिरकत पर जोर दिया। जो हमारा जर्नलिस्ट है वो ऐसे वर्कशॉप्स का हिस्सा बने जहाँ पे उनको मतलब सीखने का मिले, क्योंकि आजकल डिजिटलाइजेशन का दौर है, व्हाट्सएप का दौर है, फेसबुक का दौर है। कम से कम ये नए जो जर्नलिस्ट हैं जो मतलब हर रोज़ फेसबुक पे होते हैं, उनको आना चाहिए ऐसी वर्कशॉप्स में, वो सीखें यहाँ पे कि जर्नलिज्म होता क्या है और किस हिसाब से किया जाता है। तो मैं बेहद खुशी महसूस कर रहा हूँ आज जम्मू में, खासकर अंजुमन उर्दू सहाफ़त जम्मू कश्मीर की जानिब से एक कोशिश रही और हमें भी बहुत कुछ इसमें सीखने को मिला। तो हमें खुशी है और हम चाहेंगे कि सरकारी सतह पर भी इस तरह के वर्कशॉप्स करवाए जाएं ताकि आमिल सहाफ़ी जो हैं वो बहुत कुछ सीख सकते हैं। डायरेक्टर सयाहत कश्मीर डॉक्टर GN एतू ने बारामूला की इको पार्क का दौरा किया। उन्होंने यहां जारी प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि महकमा इस पार्क के करीब साइकिल ट्रैक बनाने की कोशिश करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इससे इको फ्रेंडली सरगर्मियों को फरोग मिलेगा। उन्होंने कहा कि खंदरियाल से बोसनैन तक केबल कार प्रोजेक्ट का मंसूबा है। इस सिलसिले में जल्द ही एक मुफस्सल प्रोजेक्ट रिपोर्ट सौंपी जाएगी।
छोड़ करके जो एज डायरेक्टर टूरिज्म मेरा पहला दौरा है, वो बारामूला का पहला दौरा मैंने किया है इसी चीज़ को लेकर के कि जो एज डीसी मैंने उस वक्त टूरिज्म के हवाले से एक रोड मैप बनाया था, उसको आगे बढ़ाया जाए, जिसमें हमारा बोसिया एरिया है या हमारा टूरिस्ट सर्किट जो है रिलीजियस टूरिस्ट सर्किट बन सकता है। हमारे यहाँ श्राइनर्स हैं, अच्छे टेम्पल्स हैं, हमारे यहाँ गुरुद्वारे हैं, उनको एक सर्किट के फॉर्म में लाने के लिए एक हमने रोड में बनाया हुआ है। आगे आने वाले दिनों में उस पर DPR पे काम चल रहा है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जब वो DPR थ्रू होगा, उस पर काम लगेगा और टूरिज्म के हवाले से बारामूला विल बी वन ऑफ द लीडिंग डेस्टिनेशंस। जिला इंतजामिया गांधरबल DDC के चेयरपर्सन और नायब चेयरपर्सन के इंतखाब के लिए तैयार है। इस ज़मन में DDC अरकान की मीटिंग कल मुनक्किद होगी। गांधरबल की 14 सीटों में से NC ने 7, PDP ने 4 और 3 आज़ाद उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की थी। ताहम PDP के एक रुकन ने पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया है और आज़ाद रुकन रहने का फैसला किया है। भी होगा जैसे भी एज पर गाइडलाइंस, एज पर जो इलेक्शन मैनुअल होगा, उसी के हिसाब से जो है इनका इलेक्शन करवाया जाएगा और होपफुली हमें उम्मीद है कि बड़े पीसफुल और बड़े अच्छे अंदाज में ये इलेक्शन हमारा 10 तारीख को कंडक्ट होगा और जिसमें हम अपने DDC के चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन। उधमपुर के बरमीन इलाके में नरसू नाले पर फुट ब्रिज न होने की वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। लोगों का कहना है कि 6 साल कबल हुकूमत की जानिब से पुल की तामीर को मंजूरी मिली थी, लेकिन अभी तक इस पुल की तामीर मुकम्मल नहीं हो पाई है। लोगों का कहना है कि बारिश में स्कूली बच्चों, बुजुर्ग अफराद और मरीजों को नदी से होकर जाना पड़ता है। उनका कहना है कि इंतजामिया के नोटिस में लाने के बावजूद इस मसले को हल नहीं किया गया। उन्होंने पुल की तामीर जल्द मुकम्मल करने की मांग की है। हम जब स्कूल जाते हैं हमें बहुत दिक्कत होती है ये नाला पास करने के लिए, जो इधर बहुत दिनों से पुल बन रहा था पर बन नहीं पाया है। जब हम स्कूल जाते हैं तो नाला क्रॉस करना पड़ता है और इधर बहुत दिनों से पुल बन रहा है मगर अभी तक बना नहीं है। इससे जल्दी से जल्दी पुल बनना चाहिए। रास्ता नहीं है, 5-6 साल हो गए इसका काम लगा था, ना हमको पेमेंट मिली इसकी और ना इसके ऊपर काम हुआ। ये बन जाएगा 3-4 पंचायतों को काम इसका फायदा होगा। छोटे छोटे बच्चे जो है इस नाले को क्रॉस करते हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है जब बरसातों में नाले में काफ़ी ज़्यादा पानी होता है। तो इसके लिए हम हाई कमांड से जो है अपने डिप्टी कमिश्नर साहब से यही गुजारिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी इस फुट ब्रिज को कंप्लीट करें। जिला उधमपुर के रेटी पंचायत में कौमी मिशन बराए पायदार ज़राअत शुरू कर दिया गया है। देह इलाके के मकीनों को गुजर बसर और रोज़गार का मौका फराहम किया जा रहा है। किसानों को रियायत पर फीकस 10 बकरियां और गायें दी जा रही हैं। इस तरह किसान रिवायती काश्तकारी के साथ अपनी आमदनी दुगनी कर सकते हैं। मवेशियों से हासिल होने वाला दूध फरोख्त करके किसान आमदनी का जरिया बना सकते हैं। किसानों ने इस तरह का स्कीम शुरू करने पर हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। कोई दूसरे व्यवसाय में अगर लोग जाएंगे, जब उसके साथ भेड़ बकरी पालेंगे, एनिमल्स को रखेंगे, फिशरी का काम करेंगे, हॉर्टिकल्चर का साथ साथ काम करेंगे और एग्रीकल्चर की इनकम को जो फार्मर्स है इन तरीकों से अपनी इनकम को बढ़ावा दे सकता है। जैसे हम इसके साथ यहाँ पर एपीकल्चर का भी देंगे, शहद पालने का भी लोगों को देंगे। जम्मू कश्मीर में कोविड के 55 नए केसेस सामने आए हैं। कश्मीर डिवीजन से 38 और जम्मू डिवीजन से 17 अफराद का कोविड नतीजा मुस्बत पाया गया है। वहीं 55 अफराद को सेहतियाब होने पर मुख्तलिफ अस्पतालों से डिस्चार्ज कर दिया गया है। यूटी में अब 593 एक्टिव केसेस हैं। डायरेक्टर जनरल फैमिली वेलफेयर डॉक्टर सलीमुर रहमान का कहना है कि जम्मू कश्मीर में अभी तक 70,000 अफराद को कोविड के टीके दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि वैक्सीन महफूज है और हर किसी को टीके लेने चाहिए। कुछ मिसकंसेप्शंस है, एप्रीहेंशंस है, मिथ्स है, तो वो फैक्चुअल नहीं है, वो मिसलीड करने वाली बातें हैं। और मुझे ये दुख होगा कि अगर 20 तारीख से पहले हेल्थ केयर वर्कर्स ने अपना इम्यूनाइजेशन कंप्लीट नहीं किया और 6 तारीख से पहले फ्रंट लाइन वर्कर्स ने अपना इम्यूनाइजेशन कंप्लीट नहीं किया, उसके बाद ये पोर्टल बंद हो जाएगा और दे विल नॉट बी अलाउड टू वैक्सीनेट आफ्टर 20th and 6th of March. तो लास्ट टाइम आई अगेन रिक्वेस्ट एवरीबडी टू प्लीज कम फॉरवर्ड एंड गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड जहां पे आप रजिस्टर्ड हो। तो क्योंकि उसके बाद अगर ये वैक्सीनेशन जनरल पब्लिक की तरफ डाइवर्ट हो जाएगी तो दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कम बैक एंड वैक्सीनेट आवर हेल्थ केयर वर्कर्स एंड फ्रंट लाइन वर्कर्स. So lastly, once again I request, it's a very safe vaccine and everybody
whosoever, like all our superior officers, all our CMOs, directors, BMOs, medical superintendents, director skills itself, उससे बड़े टेस्टिमनी क्या चाहिए लोगों को, वो सब लोगों ने वैक्सीनेट किया अपने आप को, और आप भी ये मौका नहीं जाया होने। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। MDH बिरयानी मसाला